क्लास HS के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरा हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन क्लास 12 सब्जेक्ट उर्दू 2019 का फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू सब्जेक्ट MCQ और ACQ जो सवालात आए हुए थे उन तमाम सवालातों को देखेंगे। तो पहला सवाल ये है, पार्ट बी में फर्स्ट लैंग्वेज में जो आया था, पहला सवाल ये है, वो मिर्ज़ा जहांगीर के आदात वतूर से मुतमईन न थे। सवाल, मिर्ज़ा जहांगीर कौन थे, वह से यहाँ कौन मुराद है? तो जवाब होगा इसका, मिर्ज़ा जहांगीर अकबर शाह शानी के मझले बेटे थे। वह से यहाँ मुराद रेजिडेंट स्टेन साहब। दो नंबर, ना जाने इसको बादशाह से क्यों दिली नफरत थी। तो जवाब होगा इसका, यहाँ बादशाह से कौन मुराद है, बादशाह से किसको नफरत थी? तो जवाब होगा, यहाँ बादशाह से मुराद शाह आलमगीर शानी है। इनकी वजीर गाजिउद्दीन को इनकी दिली नफरत थी। 3 नंबर सवाल, निशाब में शामिल मौलाना आज़ाद का मकतूब कब और कहाँ लिखा गया? जवाब, निसाब में शामिल मौलाना आज़ाद का मकतूब मरखा 14 जून 1943 ईस्वी को किला अहमदनगर के जेल में लिखा गया था। अगला सवाल, इस नगरी में कभी मौसम बदलता ही नहीं। ये जुमला कहाँ से माखूज है? यहाँ किस नगरी की तरफ इशारा है? ये जुमला गुब्बारे खातिर के खुतूत से माखूज है। यहाँ अहमदनगर किला की तरफ इशारा है। यहाँ मौलाना आज़ाद को कैद किया गया था। अगला सवाल, दिल्ली कॉलेज में मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किसी दो अहम मकतब के नाम बताइए। तो जवाब होगा, दिल्ली कॉलेज के मोहम्मद हुसैन आज़ाद के 2 अहम मकतब नज़ीर अहमद और मुंशी ज़कीउल्लाह काबिल ज़िक्र है। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? तो जवाब होगा, मौलाना अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की शाहकार तसनीफ़ गंज हाय गरानामिया में शामिल है। अगला सवाल, बोरियाए बॉर्डर और सरी सलीमाह को यकसा समझने वाले की मौत आखिर क्या शहादत देती है? इस इबारत के खालिक कौन है? यहाँ किसकी मौत का तज़किरा है? तो इसका जवाब होगा, इस इबारत के खालिक रशीद अहमद सिद्दीकी है। यहाँ मौलाना मोहम्मद अली की मौत का तज़किरा है। 2 नंबर सवाल, दर्ज झेल सवालातों में से हर एक की सही जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर सवाल है, गुलदस्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो खाली जगह का मौसम था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बरसात, जाड़ा, गर्मी और खिज़ा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बरसात के मौसम। गुलदस्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो बरसात का मौसम था। ये जुमला गुब्बारे खातिर मौलाना आज़ाद क्या लिखा हुआ है, खतूत से है, कोटेशन। अगला सवाल 2 नंबर, इन में से कौन मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे?
حالی، شبلی، نذیر احمد، ذکی اللہ. اس کا صحیح جواب ہے جیم، نذیر احمد. مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد تھے. اگلا سوال، مجموعہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کی ابتدا کس کے قول سے ہوئی ہے؟ آپشن سقراط، ارسطو، لقمان، افلاطون. صحیح جواب ہے آپشن نمبر الف، سقراط کے قول سے ہوئی تھی. اگلا سوال، مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کا نفس مضمون کیا ہے؟ الف، پہلا آپشن شرم و حیا، صبر تحمل، اشعار و قربانی، اخلاق و اداب. تو صحیح جواب ہے آپشن نمبر بے، صبر تحمل. اگلا سوال، زخیم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے. محمد علی جوہر کی تعریف میں رشید احمد صدیقی کے تحریر کردہ خاکہ مولانا محمد علی مذکورہ یہ مصرع دراصل کس کی تخلیق ہے؟ پہلا آپشن انیس دبیر خلیق فصیح. تو صحیح جواب ہے اس کا الف، انیس صاحب کا ہے. اگلا سوال، کسی 5 سوالوں کے جواب دیجیے. ہر جواب ایک مکمل جملے میں ہونا چاہیے. 1 نمبر سوال، شرط جینے کی لگا دی، مجھے مرنے نہ دیا. مصرع اولا لکھ کر شعر مکمل کیجیے اور شاعر کا نام بتائیں. تو جواب ہوگا موقع یاس کبھی تیری نظر نہ دیا. شاعر کا نام پرویز شاہدی ہے. دو نمبر سوال، نجم فاختہ کی آواز کا پہلا شعر تحریر کیجیے. اس کا جواب ہوگا آج تو فاختہ کی آواز نرم آواز ہے کچھ اس طرح گھر کے سوج و گدراج. 2 نمبر سوال، 3 نمبر، فیض احمد فیض کا تعلق کس سرزمین سے تھا؟ نصاب میں شامل فیض کی نظم کس عنوان کا تحریر کیجیے. جواب ہوگا اس کا فیض احمد فیض کا تعلق سیالکوٹ پنجاب سے تھا. اگلا سوال، نصاب میں شامل فیض کی نظم کا عنوان درد آئے گا دبے پاؤں. اگلا سوال، اصغر گونڈوی کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اصغر گونڈوی کی پیدائش 1 مارچ 1884 عیسوی میں گورکھپور میں ہوئی تھی. 5 نمبر سوال، نصاب میں شامل غزلوں سے اپنا پسندیدہ کوئی ایک شعر تحریر کیجیے. جواب، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. 6 نمبر، انسان کہاں ہے، کس گھر میں گم ہے. درجہ بالا مصرع کا تعلق کس صنف سخن سے ہے. عشق کے خالق کا نام بتائیے. اس کا جواب ہوگا درجہ بالا مصرع اس کا جواب ہے درجہ بالا مصرع کا تعلق رباعی سے ہے. اس رباعی کے خالق کا نام جوش ملے آبادی ہے. اگلا سوال، نجم انسان اور بزم قدرت اقبال کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے؟ الف، بنگ درا، بے، بال جبریل، ارمغان حجاز، ضرب کلیم. تو اس کا صحیح جواب ہے الف، بنگ درا. 2 نمبر سوال، خالی جگہ کا اصل نام شبیر حسن خاں تھا. تو الف نمبر پرویز شاہدی، ناصر کاظمی، مجروح سلطان پوری، جوش ملے آبادی. تو اس کا صحیح جواب ہے دال نمبر. جوش ملے آبادی کا اصل نام شبیر حسین خاں تھا. اگلا سوال، اس آباد خرابے میں کس کی خود نویس سوانح حیات ہے؟ پہلا آپشن دیا ہوا ہے جوش ملے آبادی، اختر الایمان، فیض احمد فیض، جانشار اختر. بے، اس کا جواب ہے اختر الایمان کا خود نویس سوانح حیات کا نام اس آباد خرابے میں.
अगला सवाल, जानिसार अख्तर के लिखे हुए क़ताआत के मजमूओं का नाम बताएं। अलिफ, नज़रे बता, खाके दिल, घर आंगन, खामोश आवाज़। तो सही जवाब इसका है खाके दिल। अगला सवाल, शायरी मजमुआ बरगने के खालिक का नाम क्या है? नासिर काज़मी, अख्तरुल ईमान, फैज अहमद फैज, मखदूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ। अगला सवाल, दर्जा झेल में से किसी दो के जवाब दीजिए। हर एक जवाब एक मुकम्मल जुमले में होना चाहिए। तो अलिफ नंबर जवाब है। एक नंबर सवाल है, उर्दू के किसी दो इब्तदाई ड्रामा निगारों के नाम बताएं। तो जवाब होगा इब्तदाई ड्रामा निगारों में नसूरा जी महरुआ जी आराम और मौलवी सैयद अबुल फजलुल फैयाज के नाम से काबिल जिक्र है। 2 नंबर ड्रामा एक था राजा के किसी दो अहम किरदार का नाम। इसका दो किरदार का नाम सिंदबाद और हातिम ताई है। ड्रामा एक था राजा का मौजू क्या है? ड्रामा एक था राजा का मौजू क्या है? तो इसका जवाब होगा, इस ड्रामे का मौजू हुकूमत की नाअहली और नाम और नेहात जमहूरियत पर तंज है। अगला सवाल, इतनी खामोशी ठीक नहीं, कुछ तो कहिए। इस जुमले की मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है? इस जुमले की मुतकल्लिम वज़ीर और मुखातिब राजा है। 6 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से हर एक की सही जवाब का इंतखाब कीजिए। तो 1 नंबर सवाल है, ड्रामा के इजाय तरकीबी में से है चेहरा, गरीज, तसादुम, जुर्म। तो सही जवाब है जीम, तसादुम। अगला सवाल, दरबारी राजा का खाली जगह जन्मदिन मनाते हैं 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। तो इसका सही जवाब है दाल, 28वां। दरबारी राजा का 28वां जन्मदिन मनाते हैं। लफ्ज़ ड्रामा किस जुबान से मुस्तक है? तो लफ्ज़ ड्रामा बे यूनानी जुबान से मुस्तक है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से किसी एक का जवाब एक मुकम्मल जुमले में जवाब दीजिए। उर्दू अदब की दुनिया में ज़फ़र औगानवी किस हैसियत से पहचाने जाते हैं? अफसाना निगार, मुहक्किक, नक़ाद की हैसियत से जाने जाते हैं। मुफ्ताज मुफ्ती का असल नाम क्या है? इनका असल नाम मुफ्ताज मुफ्ती हुसैन और कलमी नाम मुमताज मुफ्ती है। 8 नंबर, हर एक का सही जवाब दीजिए, इंतखाब कीजिए। 1 नंबर, बचपन में तसद्दुक आपा को किस नाम से बुलाता था? तो सही जवाब इसका बे। अगला सवाल, इसाना बेवजनी में रावी की बहू का नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन बे, सादिया। 3 नंबर सवाल, जफ़र औगानवी का आबाई वतन शोबा खाली जगह में है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे, बिहार में है। अगला सवाल, मेरे लाल तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर तो आग है। इस जुमले का मुतकल्लिम कौन है? आपा, अब्बा, अम्मा, तसद्दुक। तो सही जवाब है अम्मा। दर्जल में से किसी एक का जवाब मुकम्मल जुमले में दीजिए। अलीगढ़ तहरीक के सबसे बड़ी देन क्या है? अलीगढ़ तहरीक की सबसे बड़ी देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम। तरक्की पसंद तहरीक के रूह रबा कौन थे? तो इसका जवाब होगा सज्जाद जहीर, खुद इसके तरक्की पसंद तहरीक के रूह रबा थे। रोशनाई किसकी तख्लीक है? अलिफ सज्जाद जहीर, फैज अहमद फैज, कृष्णचंद अजमत चगाती। तो सही जवाब ऑप्शन अलिफ, सज्जाद जहीर। अगला सवाल, सर सैयद अलीगढ़ तहरीक के दौरान रिसाला जारी किया था। तो ऑप्शन निगार, तहज़ीबुल इखलाक, उर्दू, दुनिया शायरी। तो सही जवाब है तहज़ीबुल इखलाक। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान
तहज़ीब उल इखलाक का रिसाला जारी किया था। अगला सवाल, खाली जगह एक तरक्की पसंद शायर थे। फैज अहमद फैज, इकबाल, गालिब, वहशत। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन अलिफ। प्रेमचंद अफसाना तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असल नाम धनपत राय है, इनका पुकारो नाम नवाब राय, इन्होंने कफन तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है।